मैं सिर्फ F4 लॉ का एग्ज़ाम दे सका और लॉ के एग्ज़ाम में भी मैं फ़ेल हो गया। आई थिंक और 82-83 मेरे मार्क्स आए थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। मैंने F6 का एग्ज़ाम दिया, वो रिज़ल्ट आया और मेरा वो भी पेपर फ़ेल हो गया। पूरी रात पढ़ा है, 12 से रात को 12 से लेकर सुबह 6 बजे तक, सुबह 8 बजे तक, फिर क्लासेस और रेस्ट। 2 दफ़ा मैं F6 में फ़ेल हो चुका था इस टाइम पे। अभी F7 मेरा 67 का अटैम्प्ट हुआ था। अब मैं बहुत टेंशन में था कि लास्ट टाइम भी फ़ेल हो चुका हूँ, लास्ट 6 मंथ्स वेस्ट हो चुके थे ऑलमोस्ट। F6 थी टैक्सेशन, और टैक्सेशन में फिर से फ़ेल हो गया। मैं हॉस्पिटल में जॉब स्टार्ट की और वो मेरी ट्रांसफ़र हो गई वहीं पे लाहौर में। वो 8 से 5 जॉब, 6 से 10 क्लासेस, 8 से 5 जॉब, 6 से 10 क्लासेस का। तो मैंने वो दोनों एग्ज़ाम्स नहीं दिए कि वो एक फेलियर का डर होता है ना जो। 2016 में मैं वापस सियालकोट चला गया, मैंने क्विट कर दिया। फिर 2022 में मैं आया सऊदी अरेबिया में। यहाँ पे मैंने देखा कि ACCA की मार्केट बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हमारी ACCA जर्नी, लेकिन अगर उससे पहले थोड़ी सी बात की जाए अपनी इंट्रोडक्शन की, तो मेरा नाम मुबीन गिलानी है, मेरी क्वालिफ़िकेशन है MBA और ACCA फाइनलिस्ट हूँ मैं, और रिसेंटली आई गॉट प्रमोटेड एज फाइनेंस सुपरवाइज़र इन सऊदी अरेबिया। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि मैंने किस तरह से अपना ACCA स्टार्ट किया और अभी मेरी कितने एग्ज़ाम्स रहते हैं और कितने एग्ज़ाम्स मेरे हो चुके हैं। तो बैक टू 2009-2008 मेरा मैट्रिक का रिज़ल्ट आया। अब थोड़ा जर्नी को रिलेट करना है तो पीछे से थोड़ी आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। 2010 मेरा शौक़ था शुरू से, मुझे मैथ्स अच्छा लगता था, तो मेरे मार्क्स आए मैथ्स में 86 और साइंस सब्जेक्ट्स में मेरे आए ऑलमोस्ट 40-50%। मैंने अपने फादर से बात की, मैं ACCA करता हूँ और इंजीनियरिंग की साइड पे जाता हूँ या ICS की साइड पे जाता हूँ, लेकिन बहुत सी डिस्कशन के बाद, क्योंकि मेरे फादर एक हॉस्पिटल में जॉब करते थे, उन्होंने बोला नहीं साइंस की तरफ जाना है। मैंने साइंस रखा, तो टू ईयर्स मैंने स्पेंड किए, सिर्फ स्टडी कुछ नहीं किया, मेरे मार्क्स बहुत काम आए और उसके बाद उन्होंने बोला बेटा जो करना है करो। तो मैं गया ACCA के लिए इन्फॉर्मेशन लेने, और आपको पता है जब भी आप इन्फॉर्मेशन लेने जाते हो तो वहाँ पे आपको बैठे बैठे वो एक ऑडिटर बना देते हैं। वहाँ पे बैठ के आप सोच रहे होते हो मैं UK में जॉब कर रहा हूँ। एनीवेज मैं गया, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, मैंने ACCA में एडमिशन लिया। 3 to 4 मंथ्स मैंने स्टडी करने के बाद, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, साइंस का स्टूडेंट था मैं, मेरा बिल्कुल बैकग्राउंड अकाउंट से नहीं था, तो मैंने 3 से 4 महीने पढ़ा। दो जो वहाँ के ऑनर थे, उनकी ऑडिट फर्म भी है, उनसे अब पापा ने मशवरा किया। मशवरा करने के बाद उन्होंने बोला कि अभी इसका एप्टीट्यूड जो है वो अकाउंट्स पढ़ने का नहीं है, इसको पहले BCom करवा दीजिए, उसके बाद अगर इसको लगे तो आप ACCA स्टार्ट करवा दीजिएगा। तो मैंने BCom में एडमिशन ले लिया, और BCom में एडमिशन लिया तो मेरे अकाउंट्स में मार्क्स अच्छे आए, 80% 90% हर अकाउंट्स के सब्जेक्ट में आए। थोरेटिकल थोड़ा मेरा वीक था, तो थोरेटिकल में मैं थोड़ा सा अप डाउन ही रहता हूँ शुरू से, और वहाँ पे मैं रहा। तो ये बात थी 2013-2014 की। मैं अपना BCom क्लियर करता हूँ, क्योंकि कुछ बड़ा करना था, तो FSC तो गई, इंजीनियर बनना चाह रहा था, तो इंजीनियरिंग वाला तो वो रह गया पीछे, जो है सोच पीछे रह गई। तो अभी मुझे कुछ करना था बड़ा अपनी फील्ड में ही। अगर मुझे अकाउंट्स अच्छा लगा तो मैंने सर्च किया कि इसमें मैं कौन कौन सी डिग्री कर सकता हूँ जो मेरा जो करियर है वो अच्छी तरह से बिल्ड कर सके। तो मैंने ACCA में इस वजह से पहले एडमिशन लिया, और अब BCom हो गया है 2014। तो मैं साथ में जॉब भी कर रहा था 2012 से, तो मैंने कुछ सेविंग की हुई थी 50,000 के करीब। तो क्योंकि फादर मान नहीं रहे थे अभी कि मास्टर्स करो और इनफ, दैट इज़ इनफ। अब ये मेरा डिसीजन अच्छा भी था बुरा भी था, इस पर हम कभी और बात करेंगे कि क्यों, लेकिन मैंने 50,000 अपना सेव किया हुआ था। मैं लाहौर में गया, तो लाहौर में ना बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं सियालकोट से था, तो सियालकोट से मैं लाहौर में गया। 50,000 था मेरे पास उस टाइम पे। 14,000 12,000 टू 14,000 एक पेपर की फ़ीस होती थी, आपने जो कॉलेज को देनी होती थी, या अगर आप कह लें कि अकाउंटेंसी के स्कूल्स होते हैं सिर्फ स्टडी करने की, और एग्ज़ाम फ़ी अलग होती थी। मैंने वहाँ पे 50,000 था मेरे पास, वहाँ पे मैं गया बताने के बगैर अपने घर पे। तो वहाँ पे मैं गया, मैंने 2 पेपर्स, क्योंकि अब फादर से बहुत बहस हो रही थी करना है कि नहीं करना, और सियालकोट में मैं करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मुझे ये करना था। मतलब होता है ना कि जज्बा होता है कि करके सांस लेंगे, जो भी हो करना है। अब हॉस्टल लाइफ कभी देखी नहीं थी, हॉस्टल में गया, मतलब पहले तो भी मैं गया हूँ, मैंने फ़ीस जमा करवाई है। फ़ीस जमा करवाने के बाद रात को मैंने घर में आके बाजी को बताया कि ऐसे ऐसे मैं फ़ीस जमा करवा के आ गया हूँ। बड़ा मेरा क्लैशेज़ आए, लेकिन फिर भी मैं नहीं माना और मैं चला गया, क्योंकि मुझे कुछ करना था, कुछ बड़ा करना था। इंजीनियरिंग करना चाह रहा था, वो दोनों तो मेरे साइड पे हो गए। तो फिर मैंने ये स्टेप लिया, मैं गया, मैंने 2 पेपर्स की फ़ीस जमा करवाई, F2 एंड F3, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। तो मैं वहाँ पे जाके फ़ीस जमा करवा के 7,000 मैंने हॉस्टल का पे किया, जिसमें मेस वगैरह सब इंक्लूडेड था। मेरे पास 10 से 12,000 उसके पीछे सेविंग रह गई, और वो मैं लेके वापस आ गया। मैंने बताया ऐसे 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 ऐसे, खैर वो मान के, क्योंकि मैं फ़ीस भी जमा करवा के आ गया था, तो मैं वहाँ पे चला गया।
तो वहाँ पे मैंने पहले 6 मंथ में ये 2 पेपर्स पढ़े और मैंने ये पेपर्स दिए। मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी निकल गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पास हो गया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मेरे 52 मार्क्स आए थे आई थिंक, और 83 मेरे मार्क्स आए थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेरी शुरू से बहुत अच्छी है। फिर अगले 6 मंथ आए और मैं थोड़ा ना एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन स्ट्रगल करके हार्ड वर्क करके मैं पास हो जाता था। मैंने ये जो 2 पेपर पास किए, इसमें मैंने पूरी रात पढ़ा है, रात को 12 से लेकर सुबह 6 बजे तक, सुबह 8 बजे तक, फिर क्लासेस और रेस्ट। तो उसके बाद फिर आया अगला। अब ACCA ने मुझे सिखाया भी बहुत कुछ, उस पर बाद में बात करता हूँ। फिर मैंने F1 उठाया पेपर, बिजनेस स्ट्रेटजी था, बिजनेस स्ट्रेटजी, एंड F4 था, लॉ का पेपर था। तो मैंने वो दोनों पेपर पढ़े। थोरेटिकल में मैं थोड़ा कमज़ोर था शुरू से, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता था पढ़ना, अकाउंटिंग मेरी अच्छी थी। तो मैंने वो दोनों एग्ज़ाम्स उठाए और F4, और जब लेकिन पेपर देने की बारी थी तो मैं सिर्फ F4 लॉ का एग्ज़ाम दे सका, और लॉ का एग्ज़ाम में भी मैं फ़ेल हो गया। 48 मार्क्स आए मेरे। तो अभी वो पहला मेरा फेलियर था। घर से लड़ाई की हुई थी कि ACCA करना है, किसी को बता भी नहीं सकता। तो मैंने फिर से पेपर के पैसे उठाए लोगों से, दोस्तों से, और मैंने फीस जमा करवाई, और विदिन 15 डेज़ मैंने फिर से एग्ज़ाम दिया और मेरा क्लियर हो गया। 50s में ही मेरे मार्क्स आए थे, लेकिन पास आउट हो गया। फिर मैंने किया F1 मैंने फिर पढ़ा, लेकिन मैं फिर नहीं दे सका। अभी मुझे 1 साल हो चुका था, अभी मेरे 3 एग्ज़ाम क्लियर हो गए। फिर नेक्स्ट 6 मंथ में जो है मैंने पेपर उठाया F5 और F6 का। F5 था मैनेजमेंट अकाउंटिंग और F6 था आपका टैक्सेशन का। अभी मेरी थोड़े लिंक्स बने, दोस्ती वगैरह हुई। लाहौर में आपको पता सारी रात घूमना फिरना, तो मेरा ये सिस्टम स्टार्ट हो गया। तो वो F6 के एग्ज़ाम 6 मंथ गुजर गए। स्टडी इतनी खास की नहीं थी, मैं पूरा कॉन्फिडेंट था क्योंकि टैक्सेशन था। मैंने लास्ट के आखिर के मंथ में बहुत ज़्यादा पढ़ा था, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। मैंने F5 का फीस भी जमा नहीं करवाई, F6 की जमा करवाई कि मुझे क्लियर करना है, कोई बात नहीं, एक दे देता हूँ लेकिन क्लियर हो जाएगा। तो वो मैंने F6 का एग्ज़ाम दिया, वो रिज़ल्ट आया और मेरा वो भी पेपर फेल हो गया। फिर उसके बाद टेंशन, 2 दफ़ा मैं F6 में फ़ेल हो चुका था इस टाइम पे, सॉरी 1 दफ़ा भी मैं फ़ेल हुआ था इसमें टैक्सेशन में। फिर दूसरी दफ़ा मैंने नेक्स्ट 6 मंथ आई, ये थी 2014 में आया था जब स्टार्ट किया मैंने। अभी ये 2015 का मिड चल रहा होगा, या 2015 का मिड चल रहा है। फिर मैंने दिसंबर अटैम्प्ट उठाई 2015 की, उसमें मैंने फिर से F6 टैक्सेशन और F7 स्टडी किया। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उठाई मैंने F7, और F6 उठाया टैक्सेशन का। अब मैंने 2 पेपर दिए, फिर से F7 भी दिया और टैक्सेशन भी दी। अभी F7 मेरा 67 का अटैम्प्ट हुआ था। अब मैं बहुत टेंशन में था कि लास्ट टाइम भी फेल हो चुका हूँ, लास्ट 6 मंथ्स वेस्ट हो चुके थे ऑलमोस्ट। 67 मार्क्स मैंने दिए। मैंने बताया अकाउंटिंग मेरी अच्छी है, उसमें से मेरे 57 मार्क्स आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास आउट हुआ, उसमें पास हो गया मैं। उसके बाद F6 थी टैक्सेशन, और टैक्सेशन में फिर से फेल हो गया। अब 2 दफ़ा मैं फेल हुआ। अभी मुझे बैक कॉल आती है फादर की कि तुम्हारे लिए मैंने एक जॉब अरेंज किया है। तुम जॉब में पहले कर रहा था, लेकिन मेरी छुट्टियाँ मैंने ली हुई थी, तो मैं स्टडी की लीव मिल जाती थी, मैं स्टडी लीव ली हुई थी, गवर्नमेंट जॉब थी मेरी बेसिकली, तो मैंने स्टडी लीव ली हुई थी। 2016 में कॉल आती है फादर की कि आओ तुम्हारी जॉब है, अब इंटरव्यू दो और तुम प्रमोट हो जाओगे। पहले मैंने इंटरव्यू दिया, वो भी मेरा क्लियर हुआ, लेकिन मैं करना नहीं चाह रहा था। मैंने बोला मुझे 1 साल दे दे, मैं 1 साल में मैं अपना फुल एफर्ट लगा दूंगा, जितने भी एग्जाम्स होंगे, फिर उसके बाद देखूंगा जॉब 1 साल से अपनी फील्ड में करूँगा। लेकिन नहीं, मैंने हॉस्पिटल में, मैंने बताया मेरे फादर हॉस्पिटल में थे, मैं हॉस्पिटल में जॉब स्टार्ट की और वो मेरी ट्रांसफ़र हो गई वहीं पे लाहौर में। यहाँ से सारा सीन पहले भी थोड़ा ख़राब था, लेकिन एक एग्ज़ाम तो निकल ही रहा था। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सीन ख़राब हुआ, तो मैं लाहौर में 7 जॉब करने लगा। 7 क्लासेस इवनिंग की मैंने रखी, सुबह 8 से 5 जॉब, 6 से 10 क्लासेस, 8 से 5 जॉब, 6 से 10 क्लासेस। तो ये 6 मंथ से ना, जो इसमें ज़रा सब ACCA एक किस्म का डगमगाया और मैं एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा था। मैंने बताया मैं एवरेज स्टूडेंट था, मैं रात को 6 से 10 घंटे पढ़ता था, तभी जाकर मेरा एग्ज़ाम पास होने वाला था। अगर स्टार्टिंग के पेपर्स में भी मुझे इतना ही पढ़ना पड़ रहा था, तो अभी तो F8 में पढ़ रहा था। 2016 की बात है ये, स्टार्टिंग की जून की अटैम्प्ट देनी थी मैंने। F8 पढ़ रहा था मैं ऑडिट का, और F6 पढ़ रहा था फिर से टैक्सेशन का। लेकिन 6 से 10 क्लासेस, 8 से 5 तो मेरे जॉब तो मेरे से मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो मैंने वो दोनों एग्ज़ाम्स नहीं दिए कि वो एक फेलियर का डर होता है ना, जो तो मैं नहीं दे सका। तो 2016 में मैं वापस सियालकोट चला गया, मैंने क्विट कर दिया था। तो मैंने एडमिशन लिया M.Com मैंने किया UMT, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी सियालकोट से। तो M.Com मैंने किया, तो M.Com में मुझे ACCA ने बहुत हेल्प की, क्योंकि उसमें उनका रूल था, मुझे बाद में ये पता लगा था, लेकिन आपको भी बता रहा हूँ, एफिलिएशन है UMT की M.Com की ACCA के साथ।
अगर आप एमकॉम करते हैं यूएमटी से तो आपको 9 पेपर्स की एग्जाम्पशन मिल जाती है। मैंने जो है वह एमकॉम किया 2017 में, एमकॉम में एडमिशन लिया और 2019 में मेरा एमकॉम पास हो गया। अब एसीसीए ने मुझे यहाँ पे क्या फ़ायदा दिया, मेरे 16 एग्ज़ाम्स थे यहाँ पे अकाउंट्स के, और जो सब वही एग्ज़ाम्स थे जो एसीसीए में भी मैंने पढ़े हुए थे, कुछ कुछ चेंज थे। और वहाँ पे मेरे 16 और 15 सब्जेक्ट्स में A+ ग्रेड्स आए, टोटल 21 थे, और 5 एग्ज़ाम्स मेरे थोरेटिकल थे, वहाँ B+, B-, A- इस तरह से आए। अब मेरा एमकॉम हुआ तो मेरे फ्रेंड्स थे जो एमबीए की तरफ आए, एमबीए फाइनेंस, तो मैंने 2019 में एमबीए में एडमिशन ले लिया क्योंकि मेरा 1.5 ईयर का ही रह गया था। मैंने सोचा मुझे एमफिल की इक्विवेलेंट मिल जाएगी, इक्विवेलेंट एमफिल हो जाएगा, तो मैंने एमबीए में भी एडमिशन ले लिया। तो अभी मेरा एससीसी का यहाँ तक कोई प्लान नहीं था। तो फिर उसके बाद मैंने एमबीए भी कर लिया 2021 में, बीच में कोरोना भी आ गया और एमबीए भी मेरा हो गया। फिर 2022 में मैं आया सऊदी अरेबिया में। यहाँ पे मैंने देखा कि एसीसीए की मार्केट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री। एमकॉम, बीकॉम, बीएस ऑनर्स, कुछ भी आपने किया हो उससे अगर कंपेयर करें तो प्रोफेशनल डिग्री की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। मैं जो भी जॉब देख रहा था उसमें सीपीए, सीएमए, एसीसीए 3 थे। तो मैंने स्टडी किया थोड़ा सा, यहाँ पे आप आकर फिर मुझे पता लगा कि मैं एमकॉम की बेस पे एग्जाम्शंस भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं गया वेबसाइट पे एसीसीए की, वहाँ पे मैंने उनको ईमेल डाली, और ईमेल डालने के बाद मैंने उनसे पता किया कि मुझे एग्जाम्शंस कितनी मिल सकती हैं। पहले मैंने उनके ऑनलाइन पोर्टल पे चेक कर लिया था, फिर उसके बाद ईमेल की दी, और ईमेल करने के बाद मुझे उनका रिप्लाई आया कि आपको 9 पेपर्स की एग्जाम्शंस मिल सकती हैं और आप जो है आगे अपने पी सीरीज़ पे जा सकते हैं, लास्ट जो मॉड्यूल है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब मेरे 4 एग्ज़ाम्स तो पहले ही क्लियर थे, जैसे मैं बता चुका F2, F3, F4, F7, ये मेरे ऑलरेडी क्लियर थे। तो इनकी आपको जो है मेरा अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो चुका था, मैंने री रजिस्टर करवाया, उसकी कुछ पाउंड फीस थी, आई डोंट नो 100 पाउंड थी शायद, डिस्काउंट लगा था उस टाइम, 50 पाउंड में हो गया था, 49 पाउंड में वो जमा करवाई। उसके बाद ईमेल ये आई थी क्या पहले 4 पेपर्स की फ़ीस जमा करवाएंगे, उसके बाद बाकी 5 पेपर्स की, मतलब पार्टीशन की उन्होंने, पहले 4 पेपर्स की एग्जाम्शन क्लेम करे फिर 5 की, ताकि पहले पता लग सके कि आपका जो एग्जाम्शन प्रोसेस है वो एक फ़्लो में अच्छी तरह से हो चुका है, तो ताकि आपके पैसे ज़ाया ना हो सकें। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले 4 पेपर्स की फ़ीस तो मुझे नहीं पड़नी थी क्योंकि मेरे 3 पेपर्स क्लियर थे पहले 4 में से, तो F1 की फ़ीस जमा करवाई, री रजिस्टर करवाया और मेरी एग्जाम्शन क्लेम हो गई। फिर मुझे ईमेल आई दूसरी कि 5 पेपर्स जो हैं आप उनकी फ़ीस जमा करवा दीजिए, उसमें से भी मेरा एक पेपर जमा था, एक पेपर क्लियर था, तो मैंने 4 पेपर्स की फ़ीस, 5 पेपर्स की में से 4 पेपर की फ़ीस जमा करवाई और मुझे उसकी भी एग्जाम्शन क्लेम हो गई। तो करंटली मेरे 9 पेपर्स अल्हम्दुलिल्लाह एसीसीए के क्लियर हैं, कुछ एग्जाम्शंस हैं, कुछ क्लियर किए थे मैंने, एग्ज़ाम्स दिए थे। तो मेरी ये एसीसीए की जर्नी है अभी तक के। तो अभी एसीसीए मैंने एग्जाम्शंस क्यों क्लेम की मैंने बता दिया है कि यहाँ पे अभी आने वाला जो टाइम है उसमें एसीसीए, सीपीए, सीएमए यही चलने वाले हैं, क्योंकि एआई जो है वो हर जगह एआई ही है। एआई जो है आपकी जॉब्स रिप्लेस करने वाला है या नहीं रिप्लेस करने वाला है, इस पर अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन अगर सिंपल सा आंसर अगर आप इसी में जानना चाहें तो नहीं करने वाला। तो नहीं करने वाला, तो आप किस तरह से अपने करियर को लेकर चलेंगे, कौन से कोर्सेज़ करने चाहिए, क्या क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी, किस तरह से आप काम करेंगे फ्यूचर में, किस तरह एआई आपकी जॉब्स को कवर कर लेगा, तो ये सब एक डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे। तो अभी एसीसीए करना चाहिए या नहीं आपको करना चाहिए, इसका आंसर है आपको एसीसीए करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर डिग्रीज़, क्योंकि अभी आने वाला जो टाइम है वो प्रोफेशनल डिग्री से चलने वाली है। अभी एसीसीए ने बहुत सी चेंजेस भी कर दी हैं अपनी डिग्री में। तो अपने सर्टिफिकेशन में बेसिकली इट्स अ सर्टिफिकेशन, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, आने वाले वक्त में बहुत सी अच्छी वीडियो आपको मिलने वाली हैं। थैंक यू वेरी मच।